ले जी, आखिरकार वो खबर आन पहुंची है जिसका आप इंडिया के ऊपर ये खबर नहीं बताई, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर ने जय शाह साहब से पूछा है कि आपने एशिया कप के बारे में क्या सोचा है। आपने हमारे साथ 2028 तक एशिया कप के राइट्स का एग्रीमेंट किया है और हमने तो अपना पैसा भी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अभी देखा जाए तो सिर्फ 3 माह का समय बाकी बचा हुआ है एशिया कप में और हमने अपनी तैयारियां भी करनी है। आप हमें फाइनली तौर पर बताएं कि एशिया कप में भारतीय टीम खेलेगी या नहीं खेलेगी। लेकिन जय शाह साहब की तरफ से बिल्कुल खामोशी छाई रही और मैंने आपको बोला था कि ब्रॉडकास्टर जय शाह साहब को गले से पकड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भैया अरबों रुपए लगाया हुआ है, ब्रॉडकास्टर ने राइट्स खरीदे हुए हैं। और जब ब्रॉडकास्टर का एग्रीमेंट हुआ था तो तब एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे, सदर थे, वो जय शाह साहब थे। और जय शाह साहब ने बताया था, ब्रॉडकास्टर से बात की थी कि भाई हम आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 मैचेस जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एशिया कप में देंगे। उस समय माल पकड़ा गया, एग्रीमेंट किया गया, लेकिन अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब है और ताल्लुकात शुरू से ही खराब है। अगर देखा जाए 1947 से लेकर आप बता दें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात इन 70 सालों में मुझे बता दें कि कभी ठीक हुए हैं और ना ही कभी आने वाले समय में ठीक होंगे। ये जनता को बेवकूफ बनाया जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, यानी कि पाकिस्तान को गाली देकर ये अपनी वोट बैंकिंग बढ़ाते हैं। अब देखें हिंदुस्तान में आपको पता है कि इलेक्शन का समय चल रहा है और मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर दी कि भाई हमें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। और आपने देखा होगा पहलगाम में जो हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, 27 हिंदुओं को, और उनका सबका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। हालांकि कोई सबूत नहीं दिया गया, पाकिस्तान ने सबूत मांगे लेकिन इन्होंने सबूत नहीं दिए और इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर, ताकि वोट भी तो इकट्ठा करना है। आपको पता है कि यूपी और बिहार में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, बस पाकिस्तान को गाली दो और वहां से वोट जो है वो इकट्ठा कर लो। और मोदी सरकार हर बार यही करती है। जब भी इलेक्शन का आप हिस्ट्री निकाल कर देख लें, मोदी सरकार की कितना 10 साल का ज्यादा का समय हो चुका है, जब से वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आप देखें जब इलेक्शन का समय आता है वो पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं वोटिंग इकट्ठा करने के लिए। अब जो है ना क्रिकेट के रिलेटेड जो अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि फैंस हमसे बहुत ज्यादा सवाल कर रहे थे कि भाई एशिया कप का क्या होगा। अभी एशिया कप सितंबर में होना है और ये मई का महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, 3 माह का समय बाकी बचा और 3 माह के अंदर चाहे कोई आईसीसी का इवेंट हो, चाहे कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट हो, 3 माह कबल जो है ये नियम है क्रिकेट के अंदर, ये नियम है कि आपको शेड्यूल बताना पड़ता है। और इस बार आपको पता है कि एशिया कप 2025 की होस्टिंग जो है वो हिंदुस्तान के पास है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पता है कि फ्यूजन फार्मूले के ऊपर जो है वो एग्री हो चुके हैं, एग्रीमेंट किया गया और सभी आईसीसी के बोर्ड मेंबरान जो है उस मीटिंग में भी शामिल थे। तो एशिया कप तो भारत में नहीं होगा, बल्कि एशिया कप नहीं, वुमेन्स यानी कि महिलाओं का जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी हिंदुस्तान में नहीं होगा। हिंदुस्तान में होगा लेकिन पाकिस्तान के मैच जो है वो हिंदुस्तान में नहीं होंगे। और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी हिंदुस्तान में नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने सारे मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ये तो एक एग्रीमेंट हो चुका है और इस एग्रीमेंट के आप भाग भी नहीं सकते इस एग्रीमेंट से, क्योंकि सभी जो क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान थे ना, जो आईसीसी में बैठे हुए हैं, उन सब ने सिग्नेचर किए हुए हैं। और अब एशिया कप को जो लेकर बड़ी अपडेट आई है ना, जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई आपको 15 या 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 माह के अंदर अंदर जो है ना आपको एशिया कप का शेड्यूल निकलकर सामने आता हुआ नजर आएगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही ग्रुप में आपको खेलते हुए नजर आएंगे और दोनों के 2 मैचेस होंगे ग्रुप स्टेज के। और अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों टीमें फाइनल में क्वालीफाई करती हैं तो तीसरा मैच भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्टर की डिमांड थी और आप ब्रॉडकास्टर से भाग नहीं सकते, आप एग्रीमेंट से भाग नहीं सकते। भाई कौन देगा ब्रॉडकास्टर को अरबों रुपए जो एग्रीमेंट हुआ है। अब आप देखें पाकिस्तान के जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर है, ठीक है। उन्होंने तो बोला ब्रॉडकास्टर को कि भाई आपने हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं किया, आपने भारत के साथ किया, जय शाह साहब के साथ किया, आप उनसे पूछे जाकर कि हिंदुस्तान की टीम खेलेगी या नहीं खेलेगी। वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से तो कभी ये बात नहीं बोलेगी कि हम हिंदुस्तान के साथ अपना मैच नहीं खेलेंगे या हम किसी आईसीसी के इवेंट में नहीं खेलेंगे। ये जो भी शरारत की जाती है ये बीसीसीआई की तरफ से की जाती है हर बार, और थूक कर चार्ज भी लिया जाता है। ये जनता को बेवकूफ बनाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी आईसीसी के इवेंट में नहीं खेलेंगे, लेकिन जैसे कोई वर्ल्ड कप का समय करीब आता है, इनको पता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो हमें 2 पॉइंट जो है वो पाकिस्तान को देने पड़ जाएंगे और फिर ये खेलते हैं पाकिस्तान के साथ। और एशिया कप में भी आपको यही बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन आ रहा है, मोदी सरकार ने इलेक्शन भी जीतना होता है और जनता को बेवकूफ भी बनाना होता है। लेकिन आपको चिंता करने की, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 2 माह आपने मजीद इंतजार करना है, आपको बिग क्लैश होता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और मैं दोनों तरफ की जनता जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, यानी कि जो नफरत नहीं फैलाते, उनके लिए ये बहुत हैप्पी न्यूज है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो आए दिन बीसीसीआई से पूछते हैं कि हमें शेड्यूल दे, एशिया कप का शेड्यूल जारी किया जाए, क्योंकि हमने अपनी तैयारियां करनी है। और एशिया कप का जो वेन्यू है वो आप सबको पता है कि एशिया कप जो है वो दुबई में होगा और दुबई में जो गर्मी होगी ना सितंबर में, भाई लग पता जाएगा खिलाड़ियों को कि कैसे खेला जाता है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तो वैसे ही गर्मी के मौसम में खेलने के आती है, इनको कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई अगर यूरोपियन टीम होती, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया होती, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान यानी कि एशियन टीमों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहां का जो वेदर की रिपोर्ट है वो भी यही बताई जा रही है कि वहां पर बारिश का कोई ऐसा सीन नहीं है। एशिया कप बिल्कुल खामोशी के साथ होगा और आप भी एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे। ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब आपका काम है कि आपने इस वीडियो को दबाकर लाइक कर देना है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें नहीं है इजाजत। गुड बाय।